नमाजी जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो वो रब की रजा के लिए आते हैं, तो वहां पर महबूब कोई रजा, फसाद वसाद नहीं होता जब तक महबूब कि कोई रजा, उसको छेड़े नहीं। महबूब जी जी सुनिए, पहले भी इस डिबेट में मैंने 30 बार कहा होगा कि मंदिर मस्जिद बनने से जी, दिक्कत किसी को नहीं है। बात बाबरी मस्जिद की हो रही है कि बिल्कुल अयोध्या सही में जो फरमाया। जमीन मिली उस जमीन के लिए चंदा देने वाले लोग तक आगे नहीं आए, लेकिन बात जैसे ही बाबरी मस्जिद की हुई वैसे ही लोगों का हुजूम पहुंच जाता है। तो ये क्यों होता है महबूब जी? देखिए, 6 दिसंबर 1992 जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी दिन हिंदुस्तान की संविधान का भी हनन हुआ था। उसी दिन हिंदुस्तान के संविधान और दस्तूर का समझिए ब्लैक डे था। लोगों ने मनाया था, सेकुलर हिंदू भी मनाए थे और मुसलमान भी मनाए थे, इसलिए कि पुलिस के सामने में और सबके सामने में, सीआरपीएफ के जवान के सामने में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो कई सौ साल पुरानी मस्जिदें थी, ठीक है, कानून अपनी जगह है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी सुना दिया कि नहीं ठीक है, आस्था के बना पर ये अरे वो करते हो तो बन करते। गया, मैं जो मुसलमान पूछ रही हूँ आप बहुसने मुझे खूबी वो इसको मान भी बताइए। लिया। हाँ, इस एक बाबरी मिनट मस्जिद को। मोहतरमा, प्लीज प्लीज हाँ कंप्लीट। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया, मगर उस फैसले में कहीं नहीं लिखा गया कि अब हिंदुस्तान में कोई दूसरी जगह बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है। अच्छा। वो अयोध्या से हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का आस्था है। वहां पर भगवान राम जी पैदा हुए, सभी मुसलमानों ने सम्मान कर दिया, बोले ठीक है, एक हमेशा के लिए मामला था, मुतनाज़ा मामला था, हाँ चलो जगह भी दे दिए जाए। हाँ। कबूल, किसी ने कोई सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद किसी चलिए ठीक है, मुसलमान मैं ने कभी आपसे ने कोई भी पूछूंगी, एहतजाज मैं या आपसे प्रोटेस्ट पूछूंगी, एक पत्थर तक भी मैं नहीं आपसे भेजा। बाद में पूछूंगी। जी अभी राधिका भट्टाचार्य से आपकी बात का जवाब लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जब किसी को, किसी मुसलमान को बाबर की औलाद कहा जाता है तो बहुत बिल्कुल तकलीफ होती है, लेकिन अब ये सब बाबरी मस्जिद बनने के पहले वहां पर जाकर के जब मस्जिद सुनिए में, ना, अगर मस्जिद बाबर का में, औलाद के बारे में हाँ, तो फिर बुरा लगता है। ठीक है, मैं आपसे ये काउंटर सवाल करूंगी, राधिका भट्टाचार्य के पास जा रही हूँ, उसके बाद बाकी के जो मेरे मेहमान हैं उनका भी मैं रुख करूंगी। राधिका भट्टाचार्य जी, आपने देखा, पहले तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को, वो जो हमने 2 विन बनाई है 6 दिसंबर और 12 दिसंबर की, पहले वो तस्वीर जरा दिखाइएगा। और एक तस्वीर हम चला भी रहे हैं कि देखिए जहां पर ये भूमि पूजन हम कहते हैं, क्योंकि इसे अब वहां जब 6 दिसंबर को भूमि पूजन हुआ तो खाने के किस तरीके से पैकेट तैयार किए गए, बिरयानी तैयार की गई, तो बिरयानी तैयार की गई थी, 40,000 लोग पहुंचे, 5,000। जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, उस दिन भी बिरयानी जम करके बांटी गई। सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा है। तो क्या पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति इतनी गर्त में चली गई है कि लोगों को बिरयानी के लिए मस्जिद की नींव रखे जाने पर जाना पड़ रहा है, इसके अलावा वहां पर जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है, और उसकी वजह यह है कि बंगाल में आर्थिक स्थिति चरमरा गई है? राधिका भट्टाचार्य, पहले तो सब पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, नमन। कि कुछ बोलने के पहले मेरी गुजारिश है महबूब रजा जी से कि पिछले बार आप ही के चैनल पे जब हमने बात की थी, ये मुझे नेपाल भेज रहे थे कि हिंदू हूँ आप नेपाल चले जाइए। आशा करती हूँ कि ऐसी बेवकूफ़ी की बात वो इस शो पे ना करे तो अच्छा है, क्योंकि मेरे को बहुत फीडबैक मिला, लोगों ने इन पे बहुत हंसा और कोई हंसी बात नहीं, मजाक पुरानी बनाया। डिबेट भूल जाइए, नए विषय पे चर्चा करते नहीं हैं। नहीं, क्योंकि मुझे पता है मानसिकता बदलती नहीं है डिबेटों में, तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। अभी देखिए, ये लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो सिर्फ मैजिक से हो सकता है। लोग अपने आप आ गए, कुछ रिपोर्ट्स में कहते हैं 7,000 लोग आए थे। क्या टेलीपैथी से आए थे या कोई बहुत ही एक पुख्ता मैसेजिंग सिस्टम डाला गया था टीएमसी द्वारा ताकि इतने लोग वहां मौजूद हो? खाना क्या टेलीपैथिकली बना इतना बिरयानी? टेलीपैथिकली क्या वहां पे चावल और गोश्त आया कि बिरयानी बनेगा इतने लोगों के लिए? पूरा जो इंतजाम किया गया था, ये एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इंतजाम किया गया था। मस्जिद बने, मस्जिद भारत में 2 लाख से ज्यादा मस्जिद है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि इंसान है तो इबादत है, उसका भगवान है, उनका अल्लाह है, और अच्छी बात है इबादत। पर मुझे ये बात कहनी है कि मुझे जो बात समझ नहीं आती कि हमारे भारत के जो मुसलमान कौम है, इनमें से कितने समझते हैं कि बाबर उनके थे? जो इंसान भारत पे कोई प्रेम से तो आया नहीं, आक्रमण करने आया, भारत को ध्वंस करने आया, हिंदुओं को मुसलमान तलवार की नोक पे बनाया, जिसने हमारे मंदिरों को, अब मैं उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ, सुनिए ना महबूब जी, शहीद किया। महबूब जी, आप रिएक्ट ना करें, आप एक इंडियन की तरह रिएक्ट करें, मुसलमान की तरह ना रिएक्ट करें। आपका ये प्रॉब्लम है, आप हमेशा नहीं, बिल्कुल
मैं इंडियन भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, मैं दोनों हूँ। हाँ, भारतीय मुसलमान है, ठीक है। मैं इंडियन भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, मैं दोनों हूँ मोहतरमा, मैं दोनों हूँ। मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, इसलिए जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, उसमें भी इंडियन मुस्लिम थे, तभी देश को आजादी दिलवाई थी। दोनों चीज हमारे साथ थी। हमारा संविधान ने बोल दिया कि आप मुसलमान रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी बात सुने, और आप इनके बीच में बोलेंगे, मैं इनके साथ आर्ग्यू नहीं करूंगी, इनको बोलने दीजिए, खुद की आवाज सुनने दीजिए। मैं क्या कह रही थी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुझे पता करना है कि कितने सोचते हैं कि बाबर उनके लिए एक महापुरुष थे। मेरे लिए ब्रिगेडियर उस्मान महापुरुष है, भारतीय है, महावीर चक्र है। 1948, 47, 48 इंडो पाक वॉर में उन्हें पॉस्टमसली महावीर चक्र मिला था। मेरे लिए वो हीरो है। मुझे अगर कोई पैसा देता मस्जिद बनाओ, तो मैं ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पे बनाती, और जैसे मैंने शुरू किया था, मैं प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के नाम पे बनाती। कितने सारे हस्तियां हैं हमारे देश में जिनके नाम से हम मस्जिद बना सकते हैं। तो मुझे पैनलिस्ट को पूछना है कि हम हिंदुस्तानी भारतीय होके हमारा क्या ये प्रेम और पूजन है एक ऐसे आदमी से जिससे हमें घृण होना चाहिए एज इंडियंस, भारतीय होने के रूप से। अभी दूसरा सवाल ये रहता है कि जब हम मुसलमान कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हम पहले मुसलमान हैं और फिर भारतीय है? डज द नेशन ऑफ इस्लाम कम बिफोर द नेशन ऑफ भारत? ये मेरा दूसरा सवाल है। और हुमायूं कबीर जैसा इंसान सोचता है कि जहां पे 70% से ज्यादा मुसलमान है, मुर्शिदाबाद जहां से मैं ताल्लुक रखती हूँ और पुश्तैनी तौर से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे ये बताए कि ऐसे लोगों को मोबिलाइज करके वो किसको क्या दिखाना चाहते हैं? कि हम मुसलमानों की तादाद देखें, जैसे हम बोलते हैं कि भारत की नींव हिला देंगे, हमारी तादाद देखें, एक बुलावे पे इतने मुसलमान इकट्ठे होते और इस जुम्मे को 7,000, अगले जुम्मे को 10,000। आप पाएंगे क्या? ये सब करके क्या मिलेगा? क्या बंगाल ये को... सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब कुछ करके आखिरकार मिलेगा क्या? क्या बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो जाएगा? आंकड़े क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवानंद से मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर शिवानंद, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस वैसे तो हर मंच पर खड़ी रहती है ममता दीदी के साथ, अब ममता दीदी के साथ इस फैसले में खड़ी हुई है या नहीं? क्योंकि ममता दीदी ने रोका नहीं, बाहर का रास्ता दिखाना सबसे आसान काम था, उन्होंने वही चुना। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखो, बीजेपी प्रवक्ता भट्टाचार्य जी और अभी जो मेरे मित्र महबूब रजा जी जिस तरह से बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम, अरे भाई पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। भट्टाचार्य की भाषा अमित शाह जैसे भाषा हो गया। अभी कितने कितने जैसा क्या इंडिया इनका ही है और रज्जा क्या बाहर देश से आया क्या, पाकिस्तान से आया क्या? ऐसा नहीं करना है। तो उदाहरण सबको देना चाहिए ना फिर तो सर कि इंडिया किसका किसका है। अगर कोई बाबर से, कोई आतंकवादी से प्रेम दिखाएगा तो सवाल तो उससे पूछेंगे। मीनाक्षी जी, अभी हुमायूं ने जो फंड्स इकट्ठा किया, मैं सबको पूछ रहा हूँ कि भट्टाचार्य को पूछ रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई कब जाएगा? क्योंकि चंदा लेने के लिए परमिशन अकाउंट तो नहीं है। इतना चंदा कहाँ से गए? कल भ्रष्टाचार हो सकता है, कल कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। उस बारे में मैं पूछ रहा हूँ भट्टाचार्य जी को, ईडी और सीबीआई कब जा रहे हैं हुमायूं के पास, हुमायूं के पास? दूसरी बात, आपने जिस तरह से बागेश्वर बाबा का हिंदू जो सनातन करने जा रहे हो, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी भारतीय हूँ। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी 11 साल आके देश के बारे में कोई डेवलपमेंट नहीं, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना और सीबीआई ईडी मिसयूज करना। अरे डेवलपमेंट की बात कीजिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता को, मेरी सिस्टर को पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, पश्चिम बंगाल के लिए 10 अच्छा काम कौन सा किया, आप बोलिए। आज ममता बनर्जी एक ही महिला चीफ मिनिस्टर है, इतना तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अगर उनको जो करना है करने तो जरा फ्री हैंड रखो ना, माता बहनों को रिस्पेक्ट करना सीखिए। आज ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल में, आज डेवलपमेंट है। आप प्राइम मिनिस्टर बने, आप होम मिनिस्टर बने, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर 10 साल थे, कौन सा 10 काम अच्छा किया? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करते हैं, जब मोदी डरते पुलिस को आगे करते हैं। ये क्या है? पेपर लीक करना, युवा युवती को लाठीचार्ज करना। नहीं, लेकिन बंगाल के सापेक्ष में डॉक्टर शिवानंद, बंगाल के सापेक्ष में तो स्थिति ये है कि जब दीदी डरती हैं पुलिस को आगे करती हैं,
तस्वीरें हमने देखी हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, तो मैं आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ। 3 हमने बनाई थी, जरा वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर रखिएगा। सर रुकिए शिवानंद जी रुकिए, एक तस्वीर मैं सबको दिखा देती हूँ। ये तस्वीर 11-12 अप्रैल 2025 की है। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में किस तरीके से हिंसा भड़की थी और वहां से 400 हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। ममता दीदी उस वक्त इसे नहीं रोक पाई थी क्योंकि ये वक्फ कानून के लिए था, लेकिन 6 दिसंबर 2025 के लिए उन्होंने पुलिस फोर्स को वहां पर लगा दिया। 12 दिसंबर 2025 को भी ये हो जाता है। तो जब ये बार बार उकसावे वाली चीजें पश्चिम बंगाल के अंदर होंगी शिवानंद जी, तो इसे रोकने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की किसकी होगी? नरेंद्र मोदी जी की होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी, या ममता दीदी की होगी? अब ये बताएं आप। मीनाक्षी जी, घुसपैठी है तो चौकीदार का काम है, मोदी साहब का, अमित शाह जी सर का काम है। ये जो 7,000 लोग जो आंकड़े बता रहे हैं, ये क्या घुसपैठिए थे? फिर आप ये बताएं डॉक्टर शिवानंद मुझे। नहीं, मैंने घुसपैठी कभी नहीं बोला। हाँ, तो मैं इनके लिए पूछ रही हूँ कि अगर इनकी तरफ से बार बार ये उकसावे वाली चीजें की जाएंगी, एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और बंगाल में कानून व्यवस्था में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मीनाक्षी जी, हाँ। हिमायू ने अगर मस्जिद बना रहे, एजुकेशन स्कूल बना रहे, हॉस्पिटल बना रहे, मेडिकल कॉलेज बना रहे, बिल्कुल मेरे तरफ से 1,01,000 मैं डोनेशन देने के लिए रेडी हूँ। नंबर 1, अगर पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट हो रहा है, युवा युवती को रोजगार मिल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बागेश्वर बाबा जी का और हिमायू का साइड रखिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। पश्चिम बंगाल में युवा युवती को रोजगार क्या दिया? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी है, सबका है, लेकिन 10 काम मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा अच्छा काम किया मेरे को बताइए। घुसपैठी आज भी ठीक है, राधिका भट्टाचार्य जी से मैं 30 सेकंड में काउंटर जवाब चाहूंगी। राधिका भट्टाचार्य आपसे, उसके बाद मैं जाती हूँ संजीव जी के पास। मैं आती हूँ संजीव जी, उसके बाद राधिका भट्टाचार्य जी 30 सेकंड प्लीज। शिवानंद जी तो मुझे भट्टाचार्य बोल रहे हैं, हालांकि मैं राधिका भट्टाचार्य शाह हूँ, और इनका नाम इतना मधुर है, इनके नाम में शिव भी है और आनंद भी है। मैं इनको कहती हूँ कि बात निकलेगी जनाब तो फिर दूर तलक जाएगी। मुझे बोलने दीजिए, राधिका मेरा नाम है ना जनाब, राधिका मेरा नाम है महोदय, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। आचार्य संजीव, इसके बाद आती हूँ, बस 30 सेकंड जरा बोलने दीजिए। औरत हूँ तो मेरा जुबान आप अटके ना, क्योंकि मैं आम औरत नहीं हूँ, शेरनी हूँ बंगाल की। तो आप जरा मुझ पे गौर करें, मैं क्या कह रही हूँ, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कांग्रेस तो 7 साल थी, कांग्रेस ने हमारे लिए क्या की? अमित शाह जी जैसा पगला गया है पार्लियामेंट में, वैसा काम मत कीजिए। और गरीबी मैं शेरनी से खेलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। राधिका जी, आप आराम से अपनी बात रखिए, क्योंकि आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, इसलिए राधिका जी आराम से आप अपनी बात रखिए। बात पूरी तभी सुन पाएंगे हम जब आप आराम से रखेंगे, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू होता है। जी। मेरी गुजारिश है कि अमित भाई का नाम वो फजूल में ना ले, अमित भाई मेरे बड़े भाई है, तो इनका मुद्दा है नहीं, इन्हें परे करे, क्योंकि फिर हमें कांग्रेस के सबको बीच में लाना पड़ेगा। आपका बड़ा भाई को घर पे जाके रखो, देश के होम मिनिस्टर है, जिम्मेदारी क्या है? चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है? घुसपैठी के नाम पे, एसआर के नाम पे एनआरसी करने जा रहे हो, गलत है। लॉ एंड ऑर्डर आप धज्जा उड़ा दे रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का अपमान कर रहे हो, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो, लोग हमेशा डराना धमकाना बंद कीजिए। कभी ना कभी हमारा सरकार आएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल टाइम श्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में कोई नहीं, पहली बार प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। मानसिक नहीं, डॉक्टर शिवानंद, राधिका भट्टाचार्य रुकिए यहाँ पे। डॉक्टर शिवानंद, एक सच तो ये भी है कि केंद्र की जितनी योजनाएं होती हैं उन्हें लागू करने कहा दिया जाता है, मनरेगा को लागू नहीं करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान को हम लागू नहीं करेंगे, हम सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे, 525 किलोमीटर की वो जो सीमा है जहां फेंसिंग होनी चाहिए हम उससे भी नहीं मानेंगे। ठीक है, आपसे मैं सवाल लूंगी। सर देखिए, मैं भाग नहीं रही हूं, लेकिन मुझे सारे मेहमानों को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना होता है। मैं आपके पास आऊंगी, आप उस बात को दोबारा से रखिएगा। मैं संजीव जी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने यहाँ पर जिक्र सबसे पहले शुरुआत में यही किया था कि 1992 में मुर्शिदाबाद वो जगह रही, मालदा वो जगह रही जहां पर हिंसा भड़की थी, और आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से मुर्शिदाबाद वो जगह है जहां 60% से ज्यादा मुसलमान हैं। तो चुनावों की दिशा में ये कदम हुमायूं कबीर की तरफ से उठाया गया है कि ऐसे लोगों को लेकर के आओ जिनका ब्रेन वॉश कर दें बाबरी मस्जिद के नाम पर और उनसे वोट मांग लें।
बिल्कुल मीनाक्षी जी, आप ठीक कह रही हो। और ये सब केवल वोट की राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि वो उसको भगाया गया है, जो भी ममता जी की जो भी पार्टी है उससे भगाया गया है। और ये लोग इसी तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि ये सब लोग एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब लोग देखिए अब जिस तरह से इनका नाम शिवानंद है, अरे शिवानंद जी शर्म आनी चाहिए, इतना अच्छा आपका नाम है और नाम के अनुसार तो कम से कम बोलिए। इतना दिव्य हमारी राधिका जी का नाम है, आप भट्टाचार्य चला रहे नाम को तरीके से लो। शिवानंद नाम बहुत उत्तम नाम है, पर शिवानंद का मतलब ये नहीं कि हिंदू विरोधी हो जाओ, मुस्लिम के सपोर्टर हो जाओ। ना तो आपने कांग्रेसियों ने कभी किया, ना कभी आप कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई लेवल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। क्या दिया आपने कांग्रेस ने, क्या दिया भारत को, क्या दिया लोगों को? केवल मुसलमानों के लिए यूज किया और उनको कोई आपने सुविधा प्रदान नहीं की जीवन में। और आप कहते हो मोदी जी ने क्या किया? अरे मोदी जी ने ऐसी सड़कें बना दी, ऐसा बढ़िया पूरे भारत को चमका दिया। आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपके राहुल गांधी को दुनिया से फुर्सत नहीं, आज पूरे दुनिया में हंसी का पात्र बने हुए हैं। क्या करेंगे आप? क्या है आपके पास? और मुसलमानों को किया क्या? आज मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जिन लोगों ने आज पूरे भारत के मुस्लिमों को चमकाया, उनको घर दिए, उनको काम दिया, उसको सब कुछ प्रदान किया है। आपने क्या दिया? कांग्रेस ने केवल लड़ाया, कांग्रेस ने केवल वोटिंग के लिए यूज किया। और आज भी एक आतंकवादी के नाम से, अरे एक आतंकवादी के नाम से आप मस्जिद बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए उनको, आप खड़े हुए इस तरह की बातें करते हो आप। ये देशद्रोह है तुम्हारे ऊपर, देशद्रोह। अदानी को 1 रुपए में 3000 एकड़ लैंड दिया, अब इधर बना अयोध्या में। शर्म आना चाहिए। बिहार में 1 रुपीज में दिया, क्या अच्छा आता है? क्या तुमने क्या किया? अरे मंदिर के नाम पर तुमने हमेशा नहीं दिया, हमेशा तुमने हमेशा गलत राजनीति की। क्या किया देश को? तुमने क्या दिया? क्या करोगे? आज देश के देखो, कहीं भी जाओ, कहीं भी ये सच नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य संजीव रुकिए, डॉक्टर शिवानंद आप भी रुकिए। ये सच है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन जगहों पर जाते हैं जहां से उन्हें बुलावा आता है, बिन बुलाए नहीं जाते हैं। उन्हें बुलाया जाता है, उनका काम है कथावाचक के तौर पर, वो कथा वाचने वहां पर जाते हैं।